नहीं आया है, जब बातचीत के इतने विकल्प खुले हुए हैं, फिर ये नौबत क्यों आ जाती है कि इस तरीके से सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अन्नदाता को आना पड़ जाता है? मजबूरी क्या रही आपकी? मजबूरी यही है कि किसान की आवाज को सही तरीके से सुना नहीं जा रहा है और जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों पर भटकाया जा रहा है। उन मुद्दों को हल करने की बात नहीं सरकार कर रही है, अभी तक भी इधर उधर की बात की जा रही है। ऐसा तो नहीं कि जहर आपके मन में घोलने की कोशिश की जा रही है? आपने कानून को ठीक से पढ़ा है, तीनों कानूनों को? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। एमएसपी को लेकर तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, क्यों गफलत है इतनी? नहीं, एमएसपी की गारंटी देना, ये गारंटी नहीं मिल रही है? नहीं, गारंटी नहीं मिल रही है। गारंटी देना ये। चलिए, ये कह रहे हैं कि गारंटी नहीं मिल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीचे भी कई जो किसान नेता है वो बैठे हुए हैं और वो लगातार अपना धरना दे रहे हैं। हटिए हटिए हटिए, आइए उनसे भी बात करते हैं। आप देखिए, हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनवाई थी। जो अहम बैठक है अमित शाह के घर पर, देश के गृह मंत्री के घर पर, वो बैठक एक तरफ और दूसरी तरफ कल जो मीटिंग होनी है, आपको लगता है कल जो डेडलॉक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? आपके मन में जो भी शंका है, शक, शुबा है, उसे सरकार दूर कर देगी? हमें उम्मीद नहीं है कि ये सरकार इतनी आसानी से मान जाएगी, लेकिन हम स्वागत करते हैं कि सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो हम सरकार का स्वागत करेंगे। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो कल से हमारी माताएं, बहनें और हमारे पशु भी रोड पर आने का काम करेंगे। अगर सरकार तो मोदी लगातार यही कह रहे हैं कि मैं किसान को आत्मनिर्भर सशक्त बनाने की कोशिश करो, फिर आपके मन में इतना बैर क्यों है? आत्मनिर्भर बनाने की बात नहीं है, मोदी जी तो पारस्परिक निर्भर बनाने की सोच रहे हैं कि ये किसान, ये देश के 200 सरमाएदार हैं, इनके ऊपर निर्भर करना चाह रहे हैं किसान को, इसीलिए चोरी छुपे तीनों कृषि बिलों को लेकर आए हैं। सितंबर में जो बिल आए हैं उसको लेकर ये कह रहे हैं कि चोरी छुपे लेकर आए। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, रवि मेरे साथ है, रवि मिश्रा मेरे साथ है यूपी बॉर्डर से और यूपी गेट से, और साथ ही साथ मेरे साथ अनंत त्यागी है सिंघू बॉर्डर से। मैं सबसे पहले रवि का रुख करना चाहूंगी। रवि, जहां पर आप मौजूद है वहां पर अभी किसानों का क्या मूड है? क्योंकि कल का दिन बेहद अहम होने वाला है। कल बातचीत किसान संगठनों और सरकार के बीच एक बार फिर से होगी। देखिए, पिछले 7 दिनों की बात करें तो 7 दिनों से किसानों का मूड एक ही है। किसान सिर्फ और सिर्फ एमएसपी के मुद्दे पर डटा हुआ है। उसका कहना है कि एमएसपी को लेकर सरकार ठोस निर्णय ले, उसके बाद हम इस आंदोलन को वापस लेने की बात करेंगे। इसके अलावा जो राकेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं, जो लीडर हैं, वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। सरकार से उनकी बातचीत चल रही है, जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। हमारे साथ कुछ आंदोलनकारी किसान जुड़े हुए हैं। मैं आपसे सीधा सा सवाल करता हूं, ये जो आंदोलन है, ये जो टकराव की स्थिति है, ये कब जाकर रुकेगी? सीधा बोलिए, क्या हो कि रुक जाए? सीधी न तो हम चाहते हैं, न आप चाहते हैं, न कोई किसान, न कोई भी व्यक्ति चाहता है। सीधी सी एक छोटी सी बात है, हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इसकी गारंटी ले लें कि आप जिस तरह से सरकार ने हमारा जो मिनिमम सपोर्ट, बातचीत का रास्ता क्या होगा? बातचीत से ही होगा। ये तो शांत प्रिय तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग वार्ता चाह। कहां से आए हैं? मैं जिलाध्यक्ष आगरा हूँ, राजवी लवानिया, भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ। तो लगभग वही बात है। और 7 दिनों से हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे विजय अभिषेक जरा दिखाएं तो यहाँ अलग अलग समूहों में बैठकर चर्चा चल रही है, विचार चल रहा है सुबह से लगातार। अगर देखें तो कई बार किसानों ने इस बात को अलग अलग तरीके से उठाने की कोशिश की, हमसे बात की। उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, अलग अलग रंग भी दिख रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं, प्रोटेस्ट जता रहे हैं। कोई माइक पर बोल रहा है, कोई बैठकर विचार कर रहा है, फिर बीच बिल्कुल रवि, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगी। ऐश्वर्या कपूर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अहम अपडेट उनके पास है। ऐश्वर्या। कविता, बिल्कुल। और इस समय सिचुएशन ये है, सरकार ने जो रीच आउट किया था, मैं यही बात अभी बोल रहा था कि सरकार ने किसानों की जो इमीडिएट डिमांड थी वो थी एमएसपी पे गृह मंत्री के इंटरवेंशन के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने 3 दिन प्रीपोन करके सारे किसानों को बुलाया था। किसानों ने एमएसपी की एक अश्योरेंस मांगी थी। मंत्री ने खुद, कैबिनेट मंत्री ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको ये अश्योरेंस दी थी। लेकिन आप अभी स्ट्रीट पर हैं, हमारी पूरी टीम अभी सड़कों पर है दिल्ली के बॉर्डर्स पर। ये जो लोग हैं, इनको किसानों को यूज या मिसयूज जो ये राजनेता कर रहे हैं, और अब ये मांग रहे हैं कंप्लीट रोल बैक फार्मर्स बिल पे। कविता, रवि, ये जो फार्मर्स बिल पे रोल बैक मांग रहे हैं, ये रोल बैक टेबल पे भी नहीं है। सरकार ये बात साफ कर चुकी है कि फार्मर्स बिल वापस नहीं होगा। तो ये जो राजनीतिक रोटियां सेकने की लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि भारत का किसान सब कुछ समझता है। भारत का किसान बहुत ज्यादा ज्ञानी है, वो ये राजनीति समझ चुका है। इसीलिए आप समझिए, अभी समय ऐसा है, किसान की असली जरूरत खेत में। किसान को अगर बैठक करनी थी, किसान को अपनी बात
भारत सरकार तक पहुंचानी थी, तो वो एक बार हो चुकी है, वो दोबारा उनके लिए उनको बुलाया गया है। लेकिन ये जो राजनीतिज्ञ और ये जो राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां देखना चाहते थे, या फिर जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का मिसयूज करना चाहते थे, उसको फार्मर्स ने उसको डिसाइफर कर लिया है, उसकी असलियत तक, उसकी तह तक पहुंच गए। इसलिए कल सुबह, और ये ध्यान देने की बात है, कल सुबह 11 बजे हरियाणा में अलग, पंजाब में अलग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग किसानों ने अपनी अलग अलग बैठकें बुलाई हैं, किसी किसान नेता ने नहीं। तो जो किसान अपने खेत में सुबह 5 बजे से शाम के 5 बजे तक काम करता है, कल वो 2 घंटे निकाल के बैठक करेगा, हरियाणा में भी, पंजाब में भी और फिर उत्तर प्रदेश में भी। ये किसी पार्टी की नहीं होगी, ये किसी राजनीतिक दल की नहीं होगी, ये किसी किसान दल की नहीं होगी, ये किसी किसान नेता की नहीं होगी। यहाँ पर वो असली किसान आएगा जो कि अपने खेतों में काम करता है। और ये तीनों राज्यों में इसलिए हो रहा है क्योंकि किसान प्रोटेस्ट का और किसान के नाम पर ये जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है, इससे अब किसान नाराज हो गया है। इससे जो असली किसान है कविता, वो नाराज हो गया है। इसलिए कल सुबह इन तीनों राज्यों में ये बैठकें बुलाई गई हैं, जिसमें किसान अपनी खेती छोड़कर 2 घंटे के लिए, क्योंकि इस मौसम में किसान 2 घंटे ज्यादा, जो कि असली किसान है वो अपनी खेती नहीं छोड़ सकता, वो समझता है, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए आएगा, अपनी बात रखेगा और फिर चला जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम बात ऐश्वर्या आपने कही है। एग्जीक्यूटिव एडिटर रिपब्लिक भारत ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो डिजाइनर किसान है अब उनकी दुकान बंद होने वाली है, क्योंकि जो असली किसान है वो कल सड़क पर उतरेंगे। ये वो किसान है जिनके लिए ये वक्त बेहद महत्वपूर्ण है और साफ तौर पर उनको बरगलाने की अगर कोई साजिश हो तो उसका भी दी एंड कल हो जाएगा। कल तस्वीरें इस बात की खुद तस्दीक करेंगी कि क्या किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, अगर लगातार ये बात साफ होती जा रही है कि सरकार ने वही आश्वासन दिया है कि उसको लेकर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फिर इतनी हाई तौबा क्यों? है तौबा ये है कि ये जो कानून है ये किसान के हित में ही नहीं है। उसी दिन से हम मांग कर रहे हैं। ये कहाँ डिजाइनर के, ये वो किसान है कि जो अपने खेतों को छोड़ के यहाँ आया है। इनमें आप भी देख रहे हैं, बताओ कहाँ डिजाइनर किसान है इसमें? ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, इनका धान। लेकिन सर बहुत अहम बात बताई है मेरे सहयोगी ऐश्वर्या कपूर ने, अभी बहुत अहम बात कही है। उन्होंने ये कहा कि जो संगठन है जो कह रहे हैं कि हम मठाधीश हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं किसानों का, अब जो आम किसान है वो खुद अलग अलग शहरों में एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज पहुंचाएंगे। उनके लिए बेहद जरूरी है उनकी आवाज पहुंचाना। क्या उनको ऐसा लग रहा है आप पर आपकी जो विश्वसनीयता है वो खत्म हो रही है कि उनको खुद सड़क पर आना पड़ा है? क्या गलत तरीके से उनकी बात को पेश किया जा रहा है सर? नहीं, कोई कहीं नहीं है। जो हमारे संगठनों के नेतृत्व में जो लोग हैं वही लोग आ रहे हैं। वो हमने ही सब अपने लोग रोक रखे हैं कि ज्यादा व्यवस्था ना आए और जनता परेशान ना हो। इसलिए आज हमारे जेवर, टप्पल, आगरा, बदायूं, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वो जो हमारे हजार खुले दिल से कल बात करेंगे। कल आप जाएंगे क्या बैठक में? देखिए रिपब्लिक भारत को आश्वासन चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, हमें तकलीफ होती है, हम लगातार मैदान में हैं, हमें तकलीफ होती है कि अन्नदाता की ये जो हालत है कि सड़क पर आना पड़ा, ये वक्त आपके लिए बेहद अहम है। कल खुले दिल के साथ बैठक में जाएंगे। फिर मैं जावेद के पास जाऊंगी, मेरे सहयोगी, जल्दी से। हम तो खुले दिल से हैं, हमें तो जाने की आवश्यकता नहीं है। हम तो जो मांगे उनको सरकार मांग ले, हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमें वार्ता की जरूरत नहीं है। अगर सरकार उन चीजों को मान लेती है तो हम अपने शहर से उसका स्वागत करेंगे और चले जाएंगे हम। जावेद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद देखिए यहाँ पर साफ तौर पर इनका जो किसान नेता है उनका यही कहना है कि सरकार अगर बातें मान लेती है तो फिर तो हमें किसी वार्ता की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब एमएसपी को लेकर सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है, दोनों ही एक पेज में है, फिर ये कंफ्यूजन कौन फैला रहा है? कौन है असली मुजरिम? ये बड़ा सवाल है। देखिए बिल्कुल सही सवाल है, कौन है मुलजिम। देखिए यहाँ पर हज़ारों जो लोग हैं यहाँ से गुजरने वाले वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है, देखिए अधिकारी जो है सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं, ट्रैफिक मूवमेंट और लैंड ऑर्डर को देख रहे हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग पुलिस से बोल रही कि हमारी गलती है। यहाँ पर किसानों का मूवमेंट था जो अभी मयूर विहार की तरफ गया। यहाँ पर ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो 3 स्टेट को जोड़ जा रहा है। यहाँ पर हर लोग एम्बुलेंस है, रोज जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं। ऐसे में पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है और किसानों के आंदोलन को भी देखना है। देखिए ये दिल्ली के सबसे व्यस्तम में से एक जगह है, बहुत लंबा है, ये तकरीबन 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन अभी भी ये समझने को तैयार नहीं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। क्या किसान समझने को तैयार नहीं है या फिर इसके पीछे किसी
जावेद, यही बड़ा सवाल है। देखिए, इसी बात की आशंका अभी मनोज तिवारी ने भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कहीं ये शाहीन बाग 2.0 ना हो जाए, कहीं भटकाने की कोशिश तो नहीं है, राजनीतिक साजिश तो नहीं है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है। इसकी पड़ताल लगातार जारी रहेगी। लेकिन अनंत त्यागी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत, जिस वक्त जहां पर आप मौजूद है, अन्नदाता भी सड़क पर है और आम सड़क पर वो लोग भी है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए घर से बाहर निकले हैं। तकलीफें उनकी भी कम नहीं हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अब आप कविता, इस मामले में सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 7वें दिन से लगातार इस बॉर्डर को यहाँ पे सीज किया हुआ है। बंद है। आप चाहे यहाँ से हरियाणा जाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे हरियाणा से यहाँ की कोशिश कर रहे हो, ये जगह बिल्कुल पैक हो चुकी है। आसपास के जो लोग, यहाँ के रिहायशी इलाके के लोगों का कहना जरूर है कि किसान आंदोलन की वजह से हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक जरूरतों की चीजों को लेकर के किल्लत हुई है। लेकिन जो किसान यहाँ पर है, किसानों का कहना यह है कि हमारी कुछ मांगे हैं सर, जो कि सरकार के सामने हम रखना चाहते हैं। लेकिन एक आशंका जो लगातार कविता ऐश्वर्या ने भी जताई थी और आप भी उसका जिक्र कर रही थी, इस मंच का इस्तेमाल कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच के तौर पर हो रहा है। ये स्थिति हमें यहाँ बनती हुई दिखी है जब सीपीआई-एम के लोग यहाँ पहुंचते हैं सरकार के खिलाफ बोलते हुए। साथ ही साथ उदित राज भी यहाँ पहुंचे थे कुछ वक्त पहले और इन किसानों से, तमाम लोगों से बात की थी। हालांकि किसानों का कहना यहाँ पर यह है कि हम किसी भी तरीके से अपने मंच का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये विशुद्ध रूप से किसानों का आंदोलन है और अपनी मांगों को लेकर किसान लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल जो बैठक होने वाली कविता, उस बैठक को लेकर के यहाँ के किसानों का अपना स्पष्ट मत है को लेकर के कि जो बिल्कुल अनंत, आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से उठ गई हूं और मैं यहाँ की भी तस्वीरें दिखाऊंगी। इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन अगर दिखा पाए तो देखिए, उस तरफ अगर आप तस्वीरों में दिखाएंगे तो यहाँ से ये जो सड़क है, ये दिल्ली जाने वालों के लिए बहुत अहमियत रखती है। लेकिन आप देख सकते हैं, उधर है ओखला पक्षी विहार। लेकिन फिलहाल इस सड़क को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हो चुकी है, क्योंकि इस तरफ जो है वो किसान यहाँ पर है। किसान अपनी हट पर कायम है। उनका यही कहना है कि जब तक उनकी बातों को माना नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पर वो उनका धरना लगातार जारी रहेगा। रात को आपको बता दूं, ये पार्क है जहां पर किसान होते हैं। जबरदस्त डिप्लॉयमेंट यहाँ पर फोर्स का आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ट्रैक्टर देख सकते हैं और उस तरफ आप देखिए, वहां पर साफ लिखा हुआ है, वहां साफ लिखा हुआ है कि नोएडा में आपका स्वागत है। लेकिन स्वागत कैसे होगा, क्योंकि यहाँ तो बैरिकेडिंग हो गई है। यही बात थी, यही अल्टीमेटम दरअसल किसानों ने पहले दिन से दिया था। उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली के जाने के सारे रास्तों को हम सील कर देंगे, हम बंद कर देंगे रास्तों को और इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि क्या देश के अन्नदाता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अगर एमएसपी को लेकर दोनों तरफ एक ही तरह का मन है, तो फिर मतभेद क्यों है? सर, मैं देख रही हूँ इस तरफ ये पूरा रास्ता बंद हो चुका है। दिल्ली जाने के लिए रास्ता बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आपको लगता है दबाव के अलावा कोई विकल्प नहीं था आपके पास?